कभी कभी एक कहानी सिर्फ हत्या की नहीं होती है, एक धोखे की होती है, टूटे रिश्तों की होती है और उस दर्द की होती है जो बयां नहीं की जा सकती। जी हाँ, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं पल्लवीज राजनीति। हम बात करते हैं मेरठ के उस घटना की जहां की एक ऐसे परिवार ने, जो बिल्कुल साधारण परिवार था, उसने एक ऐसे घटना को अंजाम दिया जिसके बाद सिर्फ मेरठ शहर या इलाका ही नहीं, पूरा देश हिल गया था। एक आदमी, एक प्यार, एक धोखा, एक हत्या और एक ही ब्लू ड्रम, जिसमें छुपा था एक खतरनाक सच। सौरभ राजपूत, मर्चेंट नेवी का पूर्व अधिकारी, जो आम जीवन में एक जिम्मेदार और शांत लड़के के रूप में जाना जाता था। वो कहते हैं कि वो जिंदगी को लेकर बहुत ईमानदार और सच्चा था, लेकिन शायद जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। सौरभ के जीवन में एक लड़की आई जिनका नाम था मुस्कान रस्तोगी। प्यार हुआ, शादी हुई और फिर दीवारों के बीच पनपने लगा दूरियां, कड़वाहटें और रिश्ता टूटने लगा। बातें कड़वी होने लगी और फिर बीच में एंट्री करता है एक नया शख्स जिसका नाम था साहिल शुक्ला। धीरे धीरे इन तीनों लोगों की कहानी एक खतरनाक मोड़ की तरफ मुड़ने लगी थी। खबर किसी को भी नहीं लगी, न परिवार के लोगों को, न दोस्तों को और ना ही खुद सौरभ राजपूत को। फिर एक दिन खामोशी से रची गई एक साजिश और सौरभ की हत्या कर दी गई। यह एक बेहद डरावनी, खतरनाक और निर्ममता का कहानी है। वो हत्या सिर्फ जान लेने तक नहीं की गई थी, बल्कि यह एक भरोसे को, एक उम्मीद को, एक भविष्य को खत्म करने का काफी गहरा और गंदा साजिश था। लेकिन सबसे दर्दनाक पल तब था जब पुलिस के हाथ लगता है एक नीला ड्रम, जिसके अंदर छुपी थी मिट्टी, सीमेंट और बदबू के बीच सौरभ के निर्जीव शरीर के छोटे छोटे टुकड़े, खून से लथपथ पड़े हुए उसके कपड़े। एक पूरा इंसान, एक पूरा भविष्य और एक पूरे परिवार की उम्मीद उस ड्रम के भीतर सीमेंट में लिपटा हुआ पैक पड़ा था। मुस्कान रस्तोगी और साहिल दोनों उस घटना को अंजाम देने के बाद जेल में चले गए। मुस्कान रस्तोगी और साहिल इस घटना को अंजाम देने के बाद जेल तो चले गए, लेकिन पूछताछ और केस के बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आया। आप सभी को पता होगा कि जब जेल में कोई कैदी जाता है तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है। उस मेडिकल टेस्ट के तहत पाया गया कि मुस्कान रस्तोगी प्रेग्नेंट थी और फिर जेल के दीवारों के भीतर ही जन्म हुआ एक मासूम बच्ची का, एक मासूम नन्ही सी जान, जिसे ये तक नहीं पता कि वो किस कहानी का हिस्सा बनकर जन्म ले रही है। वो बच्ची जिसने अपनी पहली सांस तक आजादी में न ले सकी, जिसने अपनी मां को पहली दफा सलाखों के पीछे पाया, जो नहीं जानती कि उसका पिता कौन है और वो ये भी नहीं जानती कि वो कितने खतरनाक, कितने बड़े साजिश का हिस्सा बन रही है। आज सौरभ का परिवार हर दिन एक दर्द के साथ जी रहा है। उसका बेटा मरा नहीं है, बल्कि उसकी सांसों के साथ उसके भविष्य, उसके सपनों और उसके भरोसे का गला घोंटकर, मारकर दफना दिया गया है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो वो मासूम बच्ची जिसे ये तक नहीं पता कि वो माँ के ममता के नाम पर जिस आंचल में पल रही है, उस आंचल से ममता, प्रेम, इंसानियत के खून को पोंछकर छुपाया गया था। वो क्या जानेगी कि एक माँ का दर्द या एक माँ का ममता क्या होता है।
इस कहानी में कौन सही कौन गलत ये तो अभी एक पर्दे जैसा चल रहा है। बाकी अभी तक अदालत ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई है और ना ही अभी उनके ऊपर कोई ऐसा कानून बना। बल्कि लेकिन एक बात तो तय है, इस कहानी में कोई जीता नहीं है। सब लोग हार गए, परिवार हार गया, उम्मीदें हार गईं, किसी का भविष्य हार गया और सबसे ज्यादा हार हुई उन दो मासूम बच्चों की, जिसे मुस्कान रस्तोगी ने पहले से एक जन्म दिया था बेटी को, जिसके बारे में आपको पता होगा, जो 6-7 वर्ष की है। और दूसरा बच्चा वो जिसने हाल ही में जेल के अंदर जन्म लिया है। और सबसे ज्यादा हारी हुई वो बच्ची है जिसने जेल में जन्म लिया है, जिसे पता ही नहीं कि उसने जन्म कहाँ लिया है और कैसे दरिंदों के गोद में लिया है और उसका भविष्य क्या होने वाला है। बाकी ये एक मर्डर नहीं है, ये हम सब से एक सवाल है कि क्या रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं, क्या इंसानियत इतनी बेकार हो गई है कि अब हम न रिश्ते देखते हैं न इंसानियत देखते हैं और सिर्फ वजह दो होती है, या तो गुस्सा या धोखा। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ पल्लवीज राजनीति में। ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।